अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना प्यूरीन सिंथेसिस। तो प्यूरीन सिंथेसिस जो है, प्यूरीन सिंथेसिस जो है हमारे पास दो तरह से होगी। एक डी नोवो सिंथेसिस होगी और दूसरा हमारे पास क्या होगा, सैल्वेज पाथवे। ठीक है, डी नोवो सिंथेसिस अगर हम बात करें दोनों के डिफरेंस अगर हम देखें तो डी नोवो सिंथेसिस में हमारे पास बेसिकली क्या होगा, डी नोवो सिंथेसिस जो है, डी नोवो सिंथेसिस हमारे पास तब होगी जब हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह रिक्वायर्ड होंगे। न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास क्या होते हैं, एटीपी हो गए, एडीपी हमारे पास एटीपी हो गया, सीडीपी हो गया, ठीक है, यूटीपी हो गया, ठीक है। ये सारे हमारे पास जो है ये न्यू न्यूक्लियोटाइड जब हमारे पास बॉडी में ज़्यादा बॉडी में न्यूक्लियोटाइड जो है वो रिक्वायर होंगे तो तब हमारे पास जो है वो डी नोवो सिंथेसिस होगी। ठीक है, और अगर हम बात करें कि अगर हम सैल्वेज पाथवे की बात करें, सैल्वेज पाथवे क्या करेगा, सैल्वेज पाथवे जो है हमारे पास पहले से ही कोई डिग्रेडेड न्यूक्लियोटाइड्स है ना, डिग्रेडेड न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, उन्हीं के जो न्यूक्लियोसाइड्स है ना उनको या उन्हीं के न्यूक्लियोटाइड्स या बेसिस को यूज़ करके ना नए आगे से बनाएगा अकॉर्डिंग टू देयर नीड। जो है डी नोवो में हमें एटीपी जो है वो ज़्यादा रिक्वायर होते हैं आगे। इसमें अब हम देखेंगे हमारे पास कितने ज़्यादा एटीपी यूज़ होंगे, कितने लेवल्स पे एटीपी यूज़ होंगे। ठीक है, सैल्वेज में हमारे पास लेस एटीपी यूज़ होंगे। जो हमारे पास डी नोवो है ये हमारे पास सेल ग्रोथ के लिए रिक्वायर होता है, ठीक है, न्यू एटीपी वगैरह न्यू न्यूक्लियोटाइड्स जहाँ बॉडी में रिक्वायर होते हैं वहाँ के लिए। और जो सैल्वेज है ये हमारे पास बेसिकली जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, यानी जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह बेस है उनको डिग्रेड करता है। ठीक है, अब जो है हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं, वो क्या है हमारे पास, डी नोवो सेंसेस मूव करते हैं। डी नोवो सेंसेस जो है वो थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। डी नोवो सेंसेस में हमने देखना है कि एक सबसे पहले हमने कहना है कि हमारे पास राइबोलोज 5-फॉस्फेट है। ठीक है, हमने पढ़ना है कि एक हमारे पास राइबोन्यूक्लियोटाइड, एक हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड किस फॉर्म में है, राइबोलोज 5-फॉस्फेट के फॉर्म में। ठीक है, किसके फॉर्म में, राइबोलोज 5-फॉस्फेट की फॉर्म में। राइबोलोज 5-फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा, 5-फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट किसकी फॉर्म में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, 5-फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट 5PRPP में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 5 साथ लगा लेना, 5-फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट में किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा, हमारे पास आरपीपी सिंथेटेज की प्रेजेंस में, मतलब इसी एंजाइम की प्रेजेंस में होगा। और इसके साथ हम प्रोडक्ट के साथ सिंथेटेज लगा देंगे। ठीक है, अब दूसरा हमने कहना है कि हमारे पास जितने भी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स होंगे ना, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो अगर हमारे पास ज़्यादा रिक्वायर होंगे, ज़्यादा प्रेजेंट होंगे बॉडी में, तो वो हमने क्या करना है, अगर हमने ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे पढ़ा हो, ग्लूकोनियोजेंसिस पढ़ा हो, तो ग्लूकोनियोजेंसिस में हमने पढ़ा था कि हमारे पास यूडीपी ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, उसके साथ हमारे पास 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेंगे। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमारे पास इस तरह आएंगे। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो हमारे पास इसका एक्टिवेटर होगा, और दूसरा हमारे पास जो है राइबोन्यूक्लियोटाइड, यानी ये वाला राइबोन्यूक्लियोटाइड अगर हम बात करें, या राइबोस 5-फॉस्फेट, अगर हमारे पास बॉडी में राइबोन्यूक्लियोटाइड पहले से ही ज़्यादा है तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम दोबारा से न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह बनाएं। ठीक है, और दूसरा हमने देखना है कि मैंने आपको बताया था कि एटीपी यूज़ होगा, तो यहाँ पर भी एटीपी यूज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ से 2 फॉस्फेट इसने ले लिए, देखा ये एक पायरो, इन्होंने यहाँ पर एक फॉस्फो लगा लिया है और एक इधर यहाँ पर इन्होंने फॉस्फेट, एक स्टार्ट पर एक एंड पे 2 फॉस्फेट लगे हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे पास ये मैग्नीशियम आयन जो है इसमें कोएंजाइम के तौर पे काम करेगा। आगे हम नेक्स्ट मूव करना है, वो क्या है हमारे पास, 5-फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट, 5PRPP आगे से कन्वर्ट होगा 5-फॉस्फोराइबोसाइल अमाइन। ठीक है, अमाइन में कन्वर्ट होगा। अमाइन में किस तरह कन्वर्ट होगा, हमारे पास एक ग्लूटामीन जो होगा अमाइनो एसिड, ठीक है, ग्लूटामीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूटामेट में, किसकी प्रेजेंस में, मतलब हाइड्रोजन को यूज़ करके ग्लूटामीन किस में, ग्लूटामीन ने कन्वर्ट होना है ग्लूटामेट में। अगर आपसे कोई पूछे कि प्यूरीन्स में अमाइन कहाँ से आया, तो आपने कहना है कि ग्लूटामीन जो है वो कन्वर्ट हो गया है ग्लूटामेट में। ठीक है, और हाइड्रोजन आइन जो है वो यूज़ हुआ है, वाटर यूज़ हुआ है, और दूसरा हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो रिलीज़ हुआ है। ठीक है, ये बन गया है। और दूसरे किसकी प्रेजेंस में होगा, अमाइड ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में। इसका एक्टिवेटर जो है वो उसका हमारे पास अगर हम देखें इस वाले लेवल पे एक्टिवेटर इनहिबिटर था 5-फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट जो है वो इनहिबिटर था, लेकिन इस वाली साइड पे ये एक्टिवेटर है। ठीक है, और दूसरा इसका इनहिबिटर होगा हमारे पास AMP। ठीक है, AMP या GMP इसका इनहिबिटर होगा। अब हम देखेंगे कि 5-फॉस्फोराइबोसाइल जो अमाइन है, 5-फॉस्फोराइबोसाइल अमाइन किस में कन्वर्ट होगा, ग्लाइसिन अमाइड राइबोटाइड, किस में कन्वर्ट होगा, ग्लाइसिन अमाइन राइबोटाइड, यानी जार में। ठीक है, किस में कन्वर्ट होगा, जार में। G से हो गया ग्लाइसिन
ए से हो गया अमाइड, आर से हो गया राइबोटाइड। किसकी प्रेजेंस में देखिए अब ग्लाइसिन अमाइड, या आप समझिए जार ही अगर आप देख ले तो ग्लाइसिन बनाया तो हमें ज़ाहिर है अब ग्लाइसिन रिक्वायर होगा। ग्लाइसिन और एटीपी मिलके बनाएंगे हमारे पास एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। किसकी प्रेजेंस में? जार सिंथेटेज की प्रेजेंस में, जिसका उसने कन्वर्ट होना है एफ जार में, ठीक है। उसने किस में कन्वर्ट होना है? एफ जार में। एफ से आपने याद रखना है कि यहाँ पे एक हमारे पास कोई एंजाइम यूज़ होगा एन फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, ठीक है। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टेट्राहाइड्रोफोलेट में, ठीक है। और हमारे पास किसकी प्रेजेंस में होगा? ठीक है, ये फॉर्माइल जो एन फॉर्माइल आपने देखना है इसके साथ आगे अटैच हो गया तो फॉर्माइल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होगा। दूसरा आपने देखना है कि ग्लूटामिन, यहाँ पे भी अब हमारे पास एन फॉर्माइल ग्लाइसिन अमाइड राइबोटाइड जो है यानी जो एफ जार है वो किस में कन्वर्ट होगा? एफ जैम में, एफ जैम में कन्वर्ट होगा, ठीक है। वो किस तरह होगा? एन फॉर्माइल ग्लाइसिन अमाइड राइबोटाइड, एन फॉर्माइल ग्लाइसिन अमाइड राइबो न्यूक्लियोटाइड में ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। किस तरह कन्वर्ट होगा? ग्लूटामीन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूटामेट में। आपने देखना है कि एक तो सेकंड वाले स्टेप के लेवल पे हमारे पास ग्लूटामीन यूज़ होगा, ये सेकंड वाला स्टेप है, ठीक है, जिसके लेवल पे हमारे पास ग्लूटामीन यूज़ हो रहा है। और दूसरा आपने देखना है कि जो फोर्थ वाले स्टेप से फिफ्थ वाला स्टेप बनेगा ना, ठीक है, फोर्थ वाले स्टेप के बाद जो होगा उसमें हमारे पास जो है ये ग्लूटामीन यूज़ हो रहा है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास इसमें एफ जैम सिंथेटेज यूज़ होगा और दूसरा हमारे पास एडीपी या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एटीपी से हमारे पास क्या बनेगा? एडीपी या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि एफ जैम से, एफ जार से आगे एफ जैम से हमारे पास क्या बनेगा? एफ जैम से हमारे पास बनेगा एयर, ठीक है, एयर बनेगा। एयर क्या है? एयर से ए से हो गया अमाइनो, ठीक है, अमाइनो, ए से हो गया, आई से हो गया अमाइडोजोल और आर से हो गया राइबोटाइड, ठीक है। एयर बनेगा कि एयर किस तरह बनेगा? एयर सिंथेटेज की प्रेजेंस में बनेगा और दूसरा एटीपी से क्या बनेगा? एडीपी, एटीपी से क्या बनेगा? एडीपी। इसके बाद ना हम ये भी देखेंगे किस किस लेवल पे एटीपी बना है, उन मतलब पॉइंट नंबर्स को याद रख लेंगे, उन स्टेप्स को याद रख लेंगे। अब एयर की हम करेंगे केयर, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट होगा? एयर कन्वर्ट होगा हमारे पास केयर में, ठीक है। एयर किस में? एयर यहाँ से एयर कन्वर्ट होगा केयर में। किस तरह कन्वर्ट होगा? इसमें हम सी ऐड कर लेंगे यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर लेंगे, तो इसमें हम क्या देखेंगे? कार्बोक्सी अमाइन अमाइडोजोइल राइबोटाइड, सारा वही लग गया है, 5 की जगह क्या आ गया है? कार्बोक्सी, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में होगा? एयर कार्बोक्सीलेज, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रहा है तो ये कार्बोक्सीलेज को यूज़ करेगा। अब हमने देखना है एयर जो हमारे पास यहाँ पे एयर है या जो हमारे पास केयर बना है वो केयर आगे से बनेगा हमारे पास साइकेयर, साइकार में, ठीक है, साइकार बन जाएगा, आगे से वो क्या बन जाएगा? साइकार, ठीक है, साइकार बन जाएगा। और वो हमारे पास क्या बनेगा? 5-सक्सीनाइल कार्बोक्सामाइल राइबोटाइड बन जाएगा, ठीक है। ये साइकार सिंथेटेज की प्रेजेंस में होगा और ये भी हमारे पास जो है एटीपी को किस में कन्वर्ट कर देगा? एडीपी में, ठीक है। ये बात भी ठीक होगी। आगे हमने देखना है एन-सक्सीनाइल कार्बोक्सीमाइड राइबोटाइड किस में कन्वर्ट होगा? अमाइनो अमाइडोजोइल कार्बोक्सीमाइड राइबोटाइड में ये कन्वर्ट होगा किसकी प्रेजेंस में? अब यहाँ पे जो है इसमें से एन-सक्सीनाइल में से फ्यूमरेट निकलेगा, एडिनोसक्सीनेट लाइएज जो है वो इंजाइम यूज़ होगा, ठीक है। इस इंजाइम यूज़ होने की वजह से जो है हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। इस प्रोडक्ट में जो है हमारे पास अमाइनो अमाइडोजोइल कार्बोक्सीमाइड राइबोटाइड में आगे क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास जो है बनेगा 5 फॉर्माइल अमाइनो अमाइडोजाइल 4 कार्बोक्सीमाइड राइबोटाइड बनेगा, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में? यहाँ पे भी हमारे पास एन फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट बनेगा किसकी प्रेजेंस में? फॉर्माइल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में। अब जो है हमारे पास एन फॉर्माइल अमाइडोजोइल 4 कार्बोक्सीमाइड राइबोटाइड जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? आईएमपी में। आईएमपी जो है वही हमारे पास क्या है? आईएमपी बेसिकली हमारे पास एक राइबोटाइड है, यहाँ पे हमने राइबोटाइड ही बनाना था ना, तो राइबोटाइड बन गया किसकी प्रेजेंस में? ये हमारे पास हाइड्रोलेज की प्रेजेंस में होगा, ठीक है। आईएमपी जो है आईएमपी इंजाइम यूज़ होगा और इसमें से वाटर जो है वो रिलीज़ होगा, ठीक है। सो ये हमारे पास ईजी सा स्टेप था, ठीक है। होप सो इसमें कोई मुश्किल वाली चीज़ नहीं होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अगर यहाँ से भी कर लें तो ये मोर देन इनफ है। लेकिन अगर हम देखें कुछ प्रोडक्ट्स की बात देखें तो आपने देखना है एटीपी की। अगर हम बात देखें एटीपी कहाँ यूज़ हो रही है, यहाँ पे एक पहले स्टेप पे एटीपी यूज़ हो रही है, ठीक है। पहला स्टेप लिख लें, ठीक है।
ये लिख लिया पहला स्टेप। पहले स्टेप के बाद हमने देखना है कि दूसरे स्टेप में हमारे पास यहाँ पे कोई एटीपी यूज़ नहीं हो रही, ठीक है। दूसरे स्टेप के बाद हम तीसरे स्टेप में जाएंगे तो तब भी हमारे पास तीसरे स्टेप में भी एटीपी यूज़ होगी। तीसरे स्टेप के बाद जब हम देखेंगे फोर्थ स्टेप में कोई एटीपी यूज़ नहीं हो रही, ठीक है। फोर्थ स्टेप के बाद हम नेक्स्ट जाएंगे, फोर्थ स्टेप में तो कोई एटीपी, थर्ड से जब फोर्थ बनेगा तो हमारे पास फर्स्ट वाले स्टेप में जो हमारे पास यहाँ पे हम देखते हैं दोबारा से, फर्स्ट वाले स्टेप में एक एटीपी बन गई, ठीक है। सेकंड वाले स्टेप में जो है वो भी हमारे पास वहाँ पे कोई एटीपी नहीं बनी है। अब यहाँ पे जो थर्ड स्टेप था उसमें हमारे पास जो है वो एक एटीपी मतलब यूज़ हुई है, बनी नहीं है, यूज़ हुई है, ठीक है। अब जो है फोर्थ स्टेप है, इसमें कोई एटीपी यूज़ नहीं हुई है। अब जो फिफ्थ स्टेप है इसमें भी हमने देखना है ये यहाँ पे ये एटीपी यूज़ हुई है, ठीक है, फिफ्थ स्टेप। अब हमने देखना है कि जो सिक्स स्टेप है इसमें भी एटीपी यूज़ हुई है, ठीक है, सिक्स स्टेप में भी एटीपी यूज़ हुई है, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि सेवन्थ में नहीं यूज़ हुई। अब हमने सारे जो है 6, 8, ठीक है, 9 में भी कोई यूज़ नहीं हुई, तो अब हमने क्या कह देना है 10। पहले हमने 5 तक कहना है 1, 3, 5 और 5 के बाद क्या कहना है 6, 8, 10 में जो एटीपी यूज़ हुई है। और उसके अलावा आपने जो है हमारे पास N-फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है वो देखना है कहाँ का यूज़ हुआ, और दूसरा हमारे पास जो है वो ग्लूटामीन वो कहाँ का यूज़ है। तो ये हमारे पास ईजी से डी नोवो सिंथेसिस थी, ठीक है। सो होप सो आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू लाइक माई video, kindly subscribe my channel. Thank you so much.